हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ब्रिटेन की तिजोरियों से 100 टन से भी ज्यादा सोना निकाला, हवाई जहाज में भरा और भारत में वापस ले आया। 1991 के बाद पहली बार है जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पर सोना अपने देश वापस शिफ्ट किया है। लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं है। चीन, रूस, पोलैंड, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक आज पागलों की तरह सोना खरीदने में लगी है। आखिर अचानक से पूरी दुनिया का कागजी डॉलर से भरोसा क्यों उठ गया है? आज हम डिकोड करेंगे दुनिया के सबसे बड़े भूचाल को, डी डॉलराइजेशन। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन रूस युद्ध से। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसकी आर्मी नहीं, करेंसी यूएस डॉलर है। जब रूस ने युद्ध शुरू किया तब अमेरिका ने एक भी मिसाइल नहीं दागा, बस एक बटन दबाया और रूस के करीब 300 बिलियन डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए विदेशी रिजर्व रातों रात फ्रीज कर दिया। मतलब रूस का अपना ही पैसा अब किसी काम का नहीं रहा। और इसी एक घटना ने दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को डरा के रख दी। भारत और चीन जैसे देशों को समझ आ गया कि अगर अमेरिका रूस के साथ ऐसा कर सकता है तो कल हमारे साथ भी कर सकता है। और अब रूस तो बस एक शुरुआत था। आज जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में भयंकर टेंशन चल रहा है, उसने इस आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका लगातार ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सीधा नियम है, जब भी दुनिया में युद्ध का साया मंडराता है, देश और निवेशक सेफ हेवन की ओर भागते हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को समझ आ गया कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ और हमारा पैसा अमेरिकी डॉलर में फंसा रहा तो रूस की तरह हम भी बर्बाद हो सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है डी डॉलराइजेशन की, यानी डॉलर से आज़ादी। डॉलर में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, यानी वो पैसा अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन सोना, सोने को कोई फ्रीज नहीं कर सकता। सोने का कोई पासवर्ड अमेरिका के पास नहीं है। अगर सोना आपके तिजोरी में है तो वो सोना आपका है। इसलिए आरबीआई और चीन का सेंट्रल बैंक अब तेजी से डॉलर बेचकर अपने रिजर्व्स को सोने से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि वे अमेरिका के किसी भी तरीके के सैंक्शन से बच सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल बैंक्स के इस गेम से मेरे जेब पे क्या ही असर पड़ रहा है। तो जवाब है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े खरीदार सेंट्रल बैंक्स मार्केट में उतरकर टनों सोना खरीदेंगे तो सप्लाई कम होगी और डिमांड आसमान छुएगी। यही कारण है कि आज भारत में सोने का दाम लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। ये सिर्फ शादियों का सीजन नहीं है, ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। और अच्छी बात यह है कि जब दुनिया डॉलर को छोड़ना शुरू करेगी तो लंबे समय में हमारे भारतीय रुपये को इंटरनेशनल ट्रेंड में मजबूत होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ सोना खरीदने का बात नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट होने का कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या ये मिडिल ईस्ट का युद्ध अमेरिकी डॉलर के दबदबे को पूरी तरह खत्म कर देगा? अपना लॉजिक कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।